12 जून 2022 एक नंबर से पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है और पुलिस को ये मैसेज दिया जाता है कि एक यंग लड़की का हत्या हो गया है और हत्या करने वाला कौन है और हत्या क्यों हुआ है किसी को पता नहीं है। पुलिस जैसे ये बात सुनती है कि हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, तो पुलिस अपना 4 व्हीलर स्टार्ट करती है और पहुंच जाती है उस घटनास्थल पे। जैसे ही वो पुलिस उस घटनास्थल पे पहुंचती है, उस लड़की के बॉडी को कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भिजवा देती है और उसके बाद से इस घटना का जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब इस घटना का जांच पड़ताल होता है तो इस घटना के पीछे, इस मर्डर के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस घटना से रूबरू करा रहा हूँ, जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है चित्रकूट ज़िले में एक थाना है रैकपुरा थाना क्षेत्र में एक गांव है चमरुआपुरा की एक घटना है। चमरुआपुरा में रहने वाली एक नीता नाम की लड़की 2 साल से एक राजा नाम के लड़के से प्यार कर रही थी और नीता और राजा का प्रेम कहानी इतना ज़्यादा चर्चे में आ जाता है कि धीरे धीरे नीता के घर वालों को पता चल जाता है कि नीता किसी लड़के से बात कर रही है, किसी से प्रेम करती है। जब उसके घर वालों को पता चलता है कि नीता किसी से बात कर रही है तो उसके घर वाले इसके ऊपर दबाव बनाना चालू कर देते हैं और कहते हैं तुम जिस रास्ते पे जा रही हो तुम्हें ये रास्ता बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन नीता अपने घर वाले की बात को नहीं मानती है क्योंकि वो अपने राजा से प्रॉमिस कर चुकी है कि साथ जीना और साथ मरना और शादी भी राजा से ही करेगी। नीता के घर वाले लाख समझाने का कोशिश करते हैं लेकिन नीता नहीं मानती है और जब भी उसको टाइम मिलता है, दिन में रात में, मोबाइल से चोरी राजा से बातें करती है। लेकिन नीता की प्रेम कहानी इतना आगे बढ़ जाती है कि उसके पिताजी को भी पता चल जाता है कि नीता किसी से बात कर रही है। पिताजी भी एक दिन उसको बैठाकर समझाने का कोशिश करते हैं लेकिन नीता अपने पिता के बात को भी नहीं मानती है। उसके बाद से उसके पिता कहते हैं कि अगर तुमको मैं दोबारा फ़ोन पे बात करते हुए देखा या पकड़ी गई तो तुमको हम जान से मार देंगे। नीता जान से मारने के धमकी मिलने के बाद भी वो नहीं डरती है और अपने प्रेमी राजा से बात करती है। धीरे धीरे राजा और नीता का प्रेम कहानी 2 साल किस तरह गुजर जाता है, 2 साल का वक्त कैसे गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता है और धीरे धीरे आ जाता है साल 2022। साल 2022 में जुलाई के महीने में 12 जुलाई को नीता जब अपने प्रेमी राजा से बात कर रही है तो नीता का पिता कहीं से काम करके आते हैं घर पे और देखते हैं कि नीता किसी से हंस के मोबाइल पे बात कर रही है और जब वो इतना देखते हैं तो इनके अंदर का गुस्सा फूट जाता है क्योंकि पहले ही उसको नीता को बहुत समझाए थे लेकिन वो नहीं मानती। जब उसको बात करते हुए रंगे हाथे पकड़ लेते हैं तो नीता को एक कमरे में बंद कर और उसका कुटाई करना चालू कर देते हैं। गुस्से में पिता ने नीता को इतना मार मार दिए कि वो बेहोश हो गई और बेहोशी हालत में जब वो लाठी डंडे से वार करने लगे तो नीता को एक ऐसी जगह पे चोट लग जाती है जिस चोट लगने की वजह से नीता की मौत हो जाती है। और जैसे ही ये खबर गांव वालों को पता चलता है कि नीता का हत्या हो गया है, उसके बाद से गांव वाले नीता के घर पे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जब इस मामले का जांच पड़ताल होता है तो पता चलता है कि नीता पिछले 2 साल से किसी से बात कर रही थी, किसी से प्यार करती थी, उससे बात करती थी लेकिन उसके प्यार के खिलाफ घर वाले थे। उसके पिता हमेशा समझाते थे कि जो तुम रास्ते पे जा रही हो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन नीता ने अपने घर वालों की बात को इग्नोर करते हुए अपने प्यार रिलेशन में बनी रही, जिससे गुस्सा में आने के बाद नीता का पिताजी उसको लाठी से मार कर मौत के घाट उतार दिए। उसके बाद से पुलिस प्रशासन नीता के पिता को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है और जैसे ही नीता के पिता
पुलिस अरेस्ट करेगी, उनसे पूछताछ करेगी कि आखिर मैटर क्या है। उसके बाद से इस मर्डर केस का खुलासा होगा। फिलहाल अभी नीता का बॉडी पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंप दिया गया है। और जैसे ही इस मर्डर केस में आगे कुछ खुलासा होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपसे बताना चाहूँगा कि स्वार्थ के लिए बनाया गया रिश्ता, अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया रिश्ता कभी भी कहीं ना कहीं तो घातक साबित होता है। जैसे कि नीता के घर वाले नीता को हमेशा समझाते रहे कि तुम प्रेम कहानी से दूर रहो, लेकिन नीता अपने प्यार के चक्कर में अपना जान गंवा दी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से चित्रकूट के शासन और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे मर्डर करने वाले लोगों को, ऐसे हत्या करने वाले लोगों को कम से कम समय में अरेस्ट कर और जेल भेज दे, ताकि लोगों का शासन और प्रशासन से विश्वास बना रहे। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा रहना चाहूँगा। जय हिंद।